वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम की मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से इजलास वज़ीर-ए-आज़म ने शाम से वतन वापसी के ख्वाह पाकिस्तानियों के बज़रिया हमसाया ममालिक जल्द अज जल्द महफूज इनखला के लिए लाएमल तश्कील देने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए इक़दामात किए जाएँ। शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जान और माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए तमाम वसाइल को बरकार लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मालूमाती डेस्क और पाकिस्तानियों से राब्ते के लिए हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने तक दफ्तर खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट और शाम और उसके हमसाया ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों में मालूमाती डेस्क 24 घंटे फाल रहें। पाकिस्तान में मदारिस की इस्लाहात और रजिस्ट्रेशन के हवाले से अहम इजलास में निज़ाम को बरकरार रखने और इस्लाहात के हवाले से मुतफ़िका करारदाद मंजूर। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा, मदारिस का मामला मजहबी है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठकर इस मसले को हल किया जाना चाहिए। मुफ्ती अब्दुल करीम ने कहा, हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही। मौलाना फजलुर रहमान मदारिस के नहीं सियासत के नुमाइंदे हैं, तौहीन की माफ़ी मांगे। मामला एक तालीमी मामला है, इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। इस वक्त एक लहर है दहशतगर्दी की, इंतहा पसंदी की, इसमें हम सबको एक किरदार अदा करना है। ज़रूरत है कि वहदत और यूनिटी को पैदा किया जाए। बहरान तो फिर हुकूमत ने खड़ा किया है और मदरसों की गर्दन में डाल दिया है, और आज मदारिस और उलमा आमने सामने आ गए हैं। ये फ़ज़ा अफसोसनाक है। हम हरगिज़ उलमा का आपस में तसादुम नहीं चाहते, मदरसों का नहीं चाहते। इस मुआहदे को 5 साल गुजर गए, मसाइल का हल टेबल पे होता है, उसको हल किया जाता है। 18,400 मदारिस ने इस सिस्टम पर एतमाद किया है। हम नहीं चाहते कोई काफिले चलें, कोई मुजाहरे हों। अगर हर बच्चा मदरसे में जा रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो, और रजिस्ट्रेशन होने से कौन सा ऐसा इकदाम हुकूमत ने उठाना है जिस इकदाम से किसी का जाती नुकसान होगा। ये पहली दफा है कि हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही और हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं, वो सियासत के नुमाइंदे हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं, फजलुर रहमान और पीटीआई में बहुत फासले हैं। उन्होंने 26वीं तरमीम पर वोट दिया। असद कैसर और बैरिस्टर गोहर की ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ चला जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके पास हक और मजलूम के साथ खड़ा होने के असूल मौजूद हैं। वो एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू कर रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे उनको वोट दे के मौलाना साहब ने जो है वो जो हमारे दरमियान ट्रस्ट का डेफिसिट था उसको मजीद जो है चौड़ा कर दिया है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, देखिए हमारे असद कैसर साहब, बैरिस्टर गोहर साहब की ख्वाहिश है इनके साथ चला जाए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मौलाना साहब जो हैं वो उनकी सियासत में कभी हक और मजलूम के साथ खड़े होने की कोई असूल है। हमेशा गलत तासुर दिया गया कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। बानी पीटीआई ने ही मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं, सिविल नाफरमानी का पहला फेज ओवरसीज पाकिस्तानियों से शुरू होगा। FIR की दरख्वास्त देना सबसे पहले लवाहिकीन का हक बनता है। इंसाफ के लिए लवाहिकीन के साथ इस्तासा में जाएंगे। पीटीआई चाहती है 9 मई और 26 नवंबर वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमने मुज़ाकरात का दरवाजा कभी बंद नहीं किया, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, बट दैट डायलॉग हैज टू बी मीनिंगफुल। जब हमारे कायद ने कह दिया कि ये मुज़ाकरात की टीम है, एंड इफ समबडी वांट्स टू इनिशिएट अ डायलॉग, तो दीज आर द पीपल जो कि उनके साथ एंगेज करेंगे। तो पहला फेज तरसीलात के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए है। वो ये पहला हक है उसका लवाहिकीन का, क्योंकि बाय लॉ वही वारिस है और वही एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो हमारी डेड बॉडीज पिम से और पॉलीक्लिनिक से हमारे हवाले की, जो उनके पोस्टमार्टम्स नहीं है, उनकी पोस्टमार्टम्स रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास सिवाय इस्तगासा करने के और कोई ऑप्शन नहीं बच जाती। 9 मई और ये 26 वाले वाकयात, इनका खसूसी तौर पे जिक्र है।
शर्जीलिना मेमन ने कहा है बानी पीटीआई का टारगेट इदारा या सियासतदान नहीं पाकिस्तान है। मुझे नहीं मालूम बानी पीटीआई की जान को खतरा है या नहीं। बानी पीटीआई ने बिजली के बिल फाड़े, इससे मुल्क का नुकसान हुआ। ये आए रोज इस्लामाबाद पर जलगार कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। बानी पीटीआई ने इदारों के खिलाफ साजिशें की। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। बानी पीटीआई ने पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ये भी मैं कह सकता हूं कि उसने आज तक जो जो हरकत की है इस तरह की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके, वो उसकी भी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी। कहीं से उसको नोट्स आते हैं। फिर उसने कहा कि जी मैं ये बिजली का बिल जो है आज से मैं भी नहीं भरूंगा, आप भी नहीं भरो, और यूँ फिर बिजली का बिल फाड़ा था, याद होगा आप लोगों को। और क्या हुआ कि जी ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। एक धरने की कॉल देते हो या आप बोलते हो जो आज हम इस्लामाबाद में यलगार करेंगे, अगर 30,000 पुलिस वाले वहाँ पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं, जो सारी चीज़ों पे खर्चा होता है ना, उसका टारगेट ना इदारा है ना पॉलिटिशियन है। इमरान खान का टारगेट वाहिद अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। ये भी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में मुनक्किद कराने का फैसला। इजलास लीगी कमेटी ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर आला सतह पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। इजलास में तमाम सूबों के हवाले से बातचीत समेत बैनुल सूबाई हम आहंगी के मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था मुल्की इस्तेहकाम में सियासी जमातों का किरदार कलीदी है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपी वफ़द ने गिले शिकवे किए। पीपी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पहले भी वादे करके अमल दरामद नहीं किया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया है। अमीर कतर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म की कतर के कौमी दिन पर पाकिस्तान और कतर में दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान से IT और मसनूई ज़हानत के शोबों में तरबियत याफ्ता नौजवानों को कतर भेजेंगे। पाकिस्तान और कतर दोस्ती के रिश्ते में बंधे हैं। शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दूरअंदेश क़यादत में कतर ने नुमायां तरक्की की। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड क्लब का कामयाब इनेकाद इसकी बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तानियों का कतर में IT, तामीरात और फार्मास्यूटिकल समेत मुख्तलिफ शोबों की तरक्की में अहम किरदार है। इस मौके पर कतर के कौमी दिन की मुनासबत से केक भी काटा गया। डेप्यूटी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की आज़ाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत का भरपूर ताउन जारी रहेगा। डेप्यूटी वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज़ करने के आज़म का इज़हार किया। उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर की तरक्की खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डेप्यूटी वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और राजा फारूक हैदर खान ने भी इस मौके पर मौजूद थे। इजलास में वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम भी शरीक हुए। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का भरपूर ताउन पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तेफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन के सरकारी दौरे के दौरान गया मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के सदर डॉक्टर लोफो लियांग से मुलाकात में अमूर तय पा गए। डॉक्टर फोलियांग की कंपनी आलमी सतह पर कैंसर के जदीद तरीन इलाज और मशीनरी में खुसूसी महारत के हवाले से मारूफ है। डॉक्टर फोलियांग और उनकी टीम ने इंटरनेशनल ऑनकोलॉजी और कोऑर्डिनेशन तरीका इलाज और मशीनरी के बारे में ब्रीफिंग दी। डॉक्टर ने ट्यूमर की फ्रीज और हीट के जरिए इलाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। हाइगिया एडवांस मेडिकल सिस्टम के जरिए अब तक कैंसर के 10,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। चीन के 25 सूबों में 100 से ज़ायद अस्पतालों में हाइगिया तरीका इलाज राइज हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कैंसर के जदीद इलाज और मरीजों के मुकम्मल सेहतमंद होने की शरह को सराहा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी कारोबारी वफ्द के साथ मुलाकात। मुराद अली शाह ने सिंध में सरमायाकारी और तरक्की के मौके पर वफ्द को आगाह किया। सूबे के अहम शोबों ज़राअत, लाइफ स्टॉक, काबिल तजदीद तवानाई और सनती पैदावार पर वज़ीर आला सिंध ने रोशनी डाली। मुलाकात में ज़राई तरक्यात और बायो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने सेहत की टेक्नोलॉजी, दवासाजी और तिब्बी सामान की सप्लाई चेन में ताउन के मौके पर गुफ्तगू की। शमसी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबे में चीनी सरमायाकारों ने दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर आला ने सिंध के बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे नेटवर्क्स की सलाहियतों पर गुफ्तगू की। टैक्स में सहूलियात, सनती जोन्स में ज़मीन की फराहमी और रेगुलेटरी अमल को आसान बनाने पर तफसीली बातचीत हुई। इजलास में हर शोबे के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की सैयद नासिर शाह ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर वफ्द को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर आगाही दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध में इंसदाद बदउनवानी, खेल और अमूर, नौजवान और ज़राअत के महकमों के वज़ीर सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अपने महकमों की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने भी बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध में एक्साइज एंड टैक्सेशन और नारकोटिक्स के वज़ीर मुकेश कुमार चावला ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और अपने महकमों की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से जिंदगी ट्रस्ट के सदर शहजाद रॉय ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और अपने फलाही इदारे के तहत चलने वाली दरसगाहों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। कराची में तंजीम यूथ इम्पैक्ट के तहत पहली यूथ एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024 की तकरीब समाजी तब्दीली, नौजवानों को बाख्तियार बनाने, तरक्की के मौके फराहम करने और कम्युनिटीज़ को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करने वाले अफराद और तंजीमों को खराज तहसीन पेश किया गया। इंडस अस्पताल के बानी डॉक्टर अब्दुल बारी खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली तंजीमों को उनकी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब के दौरान यूथ इम्पैक्ट ने मरकज़ के क़याम का ऐलान किया, जो कि हिमालय के दामन में आलमी मयार का आउटडोर लीडरशिप सेंटर होगा। ये सेंटर नौजवानों की तरक्की के विजन को अमली शक्ल देने के लिए एक अहम मरकज़ के तौर पर काम करेगा। इस मौके पर मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात ने यूथ इम्पैक्ट के मिशन की तारीफ की और नौजवानों को मज़ीद तरक्की के मौके फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। लाहौर में वजारत इत्तलात के नाम पर 14 लाख रुपए का फ्रॉड। सूबाई वजीर KPSO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 504, 408 और 506 की दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक बुरहान आसिफ नामी शख्स इदारा इत्तलात और नशरियात का नाम इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए हथियार रहा है। मुलजिमान ने 35 लाख रुपए का गबन अपने मालिक नदीम अकबर से किया। 14 लाख रुपए वजारत इत्तलात के नाम पर लिए। बुरहान आसिफ ने महकमा वजारत इत्तलात की साख को नुकसान पहुंचाया है। ज़काउल्लाह की दरख्वास्त पर थाना किला गुजर सिंह पुलिस ने 504, 408 और 506 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची जिला बस्ती में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। एडिशनल IG कराची की दरखास्त पर कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक शरपसंद अनासर अमन अमान की सूरत हाल खराब कर सकते हैं। डबल सवारी और 4 से जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई। किसी भी किस्म की रैली निकालने की इजाजत नहीं होगी। नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। कानून की खिलाफ वर्जी पर SHO को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया। क्रिकेटर बाबर आजम पर जिनसी हरासा करने के इल्जाम का केस। अदालत ने इंदराज मुकदमा के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में तौसीक कर दी और दरख्वास्त गुजार को जाती हैसियत में तलब कर लिया। क्रिकेटर बाबर आजम के खिलाफ इंदराज मुकदमा के हुक्म के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने साबिक कप्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। अदालत ने बाबर आजम के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए रिजू करने वाली खातून को 12 दिसंबर को तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार बाबर आजम की जानिब से बैरिस्टर हारिस अजमत पेश हुए। बाबर आजम ने ट्रायल कोर्ट के इंदराज मुकदमा के हुक्म को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की दरख्वास्त पर मजीद समाअत 12 दिसंबर को होगी।
اسلام آباد میں جعلی رسیدیں جاری کرنے پر کرسٹی سمیت 2 ریسٹورنٹس کو سیل کر کے 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ FBR کے مطابق جعلی رسیدوں کی تصدیق کرنے کے بعد ریسٹورنٹس اور ان کی ذیلی برانچز کو سیل کیا گیا۔ ریسٹورنٹس پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ریجنل ٹیکس آفس نے POS انوائسنگ سسٹم کے ذریعے ٹیئر 1 ریٹیلرز اور ریسٹورنٹس کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کی مہم کے تسلسل میں کارروائی کی۔ ترجمان کے مطابق FBR جعلی رسیدیں جاری کرنے کے رجحان کو روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ گزشتہ کئی سماعتوں سے غیر حاضر بشرا بی بی کے عدالت پیش ہونے پر ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ملزمان کے وکلا کو FIA رپورٹ کی نقول فراہم کر دی گئی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کے عدالت پیش ہونے پر ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ FIA رپورٹ آج فراہم کی گئی ہے، لہٰذا رپورٹ ملنے کے بعد فرد جرم کی کارروائی کے لیے 7 دن کا وقت ہوتا ہے۔ پروسیکیوشن ٹیم نے عدالت سے استدعا کی کہ دونوں ملزمان پر آج ہی فرد جرم عائد کیا جائے، کیونکہ بشرا بی بی کا گزشتہ سماعتوں کا کنڈکٹ عدالت کے سامنے ہے۔ بشرا بی بی دوبارہ عدالت نہیں آئیں گی، جس پر وکیل سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی ملک سے باہر نہیں تھی، بلکہ دیگر مقدمات میں ضمانتیں لینے کے لیے عدالتوں میں پیش ہو رہی تھیں۔ عدالت نے دونوں ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے APN نیوز۔